अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। मैं हूं इम्तियाज़ अलवी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल की स्टडीज़। आज हम बात करने जा रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के लिहाज से पंजाब यूनिवर्सिटी के फ़ीस स्ट्रक्चर, रिसेंट मेरिट लिस्ट के बारे में और कुछ जनरल इंफॉर्मेशन जो स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 8 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन्स है उसके बारे में जो न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया गया है और पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर भी इंफॉर्मेशन रख दी गई है स्टूडेंट्स की मालूमात के लिए। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कौन कौन सी मतलब डिग्रीज़ हो रही हैं पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंप, खासतौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस में। तो पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस में सबसे पहले मतलब साइंस फील्ड में BS IT, BS CS और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करवाई जा रही है। और उसके साथ साथ आर्ट्स सब्जेक्ट्स में BBA ऑनर्स हैं, BBA बैंकिंग एंड फिनांस है, BBA अकाउंटिंग एंड फिनांस है, BS कॉमर्स है और इसके साथ BS इंग्लिश है और LLB भी करवाई जा रही है 5 साल की। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें इन डिग्रीज़ के रिसेंट मेरिट लिस्ट के बारे में, तो हम आपके साथ पिछले साल 2020 के मेरिट्स आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन डिग्रीज़ में आपके मतलब मार्क्स की कितनी ज़रूरत है और आपका मेरिट किस में फ़िट हो रहा है। मतलब मेरिट हर साल जो है वो डिफरेंट होता है, मतलब डिफ़र करता है। लेकिन यह है कि रिसेंट मेरिट लिस्ट आपके साथ अगर हम शेयर करते हैं तो उससे आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा कि किस डिग्री का कितना मेरिट होता है। तो BBA ऑनर्स का जो रिसेंट मेरिट है वो मॉर्निंग में 79.76, इवनिंग में 69.78 और इसकी जो मॉर्निंग की फ़ीस है वो 19,909। सेल्फ सपोर्ट की जो फ़ीस है वो डबल हो जाती है, चूँकि इसकी सेल्फ की बेस पे आप एडमिशन लेते हैं। लेकिन होता है इसमें भी मेरिट है कि जिनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं वो स्टूडेंट्स इसमें भी सीट्स को गेन करते हैं। तो मेरिट बेस पे इस सेल्फ सपोर्ट में भी मेरिट बेस पे ही दाखिला मिलता है। और इसके साथ बैंकिंग एंड फिनांस में 77.05 और सेल्फ का 66.05। मॉर्निंग की फ़ीस 19,499, बल्कि जबकि इवनिंग की फ़ीस 40,479। तो इसके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो स्टूडेंट्स जिन्होंने की 2 साल ग्रेजुएशन है उनके लिए अपॉर्चुनिटी रखी है कि वो BCom में 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेके अपनी स्टडी को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो BCom में मॉर्निंग का मेरिट 54.54, जबकि इवनिंग का 52.47। इसकी मॉर्निंग की फ़ीस है 19,499, जबकि सेल्फ सपोर्ट की फ़ीस 27,679 रुपये है। BS अकाउंटिंग एंड फिनांस, BS कॉमर्स और BS इंग्लिश और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये 4 नए ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस में करवाए जा रहे हैं। इसलिए इनकी मेरिट्स के बारे में हम आपको नहीं बता सकते, इनकी फ़ीसिस के बारे में हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन ये जो है इसी साल मतलब कि जब ये चीज़ें अमल में आएंगे तो नेक्स्ट ईयर हम आपको इनके रिसेंट मेरिट लिस्ट जो इस साल होंगे वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। जबकि इनके लास्ट ईयर ये डिग्रीज़ नहीं थी, इसलिए हम इनके मेरिट लिस्ट और इनकी फ़ीसिस वगैरह आपके साथ शेयर नहीं कर सकते एग्जैक्ट। और इसके साथ BS IT में मॉर्निंग का मेरिट 84.01 और इवनिंग का 77.67 और इसकी मॉर्निंग की फ़ीस 32,587 रुपये, जबकि इवनिंग की फ़ीस 40,479 रुपये है। और BS CS की जो मॉर्निंग का मेरिट वो 86.07 और सेल्फ सपोर्ट का 79.64 और इसकी मॉर्निंग की फ़ीस 32,587 और इवनिंग की फ़ीस 40,779 रुपये है, जो कि सिमिलर है BS IT के। और LLB जो 5 साल है उसका मॉर्निंग का मेरिट 74.42, जबकि सेल्फ सपोर्ट का मेरिट 70.63 है और इसकी सालाना फ़ीस, जबकि LLB में सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता, ईयर सिस्टम होता है, तो इसकी ईयरली जो फ़ीस है वो 30,080 रुपये है, जबकि इवनिंग की फ़ीस 52,441 रुपये है। और अगर इसके साथ हम शेयर करें क्लासेस की टाइमिंग्स को, तो मॉर्निंग की जो क्लासेस हैं वो सुबह 8:30 से स्टार्ट होकर 1 बजे तक चलती हैं और इवनिंग की जो क्लासेस हैं वो 1:30 बजे से लेकर 6 बजे तक चलती हैं।
और इन क्लासेस का जो सिलेबस होता है वो मतलब कि वो जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, मतलब स्टूडेंट्स क्लासेस में आते हैं, अपनी ओरिएंटेशन लेते हैं, कंडक्ट करते हैं, और फिर जो उसके बाद प्रोफेसर्स वगैरह आपको पढ़ाते हैं वो आपको रिकमेंड करेंगे कि आपने कौन सी बुक्स परचेज़ करनी है। और मतलब यहाँ पे हॉस्टल की पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस में अपनी हॉस्टल की कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग के साथ मतलब हॉस्टल्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स साल से रह रहे हैं और वहीं पे वो अब खुद को मैनेज कर लेते हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस की अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं है, लेकिन साल से मतलब वहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो चलती काम कर रही हैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स को पिक एंड ड्रॉप के लिए। तो स्टूडेंट जो है वो जब एडमिशन्स में या मतलब क्लासेस अटेंड करने आते हैं तो वो स्टूडेंट्स मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि उन्होंने किस गाड़ी में कौन सी गाड़ी किस तरफ को जाती है, तो वो उस गाड़ी में मतलब सेटल हो जाते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में मतलब अगर मेरिट बेस है तो इसके साथ साथ मखसूस कोटा भी होता है, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़, टीचर्स और आर्मी का कोटा और मज़दूर लोगों का कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, ओवरसीज़ कोटा, मतलब इस तरह के कोटाज़ हैं जिनकी बेस पे एडमिशन जो है ना लेने में आसानी होती है। अगर हम बात करें इन जितने भी प्रोग्राम्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं उनकी सीट्स के बारे में, तो बीबीए की मॉर्निंग की सीट 115 है और इवनिंग की सीट 120 हैं, और बैंकिंग एंड फिनांस की मॉर्निंग की सीट्स 55 और इवनिंग की सीट्स 60 हैं। बीकॉम में जिन बच्चों ने 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेना है उनकी मॉर्निंग की 50 सीटें हैं और इवनिंग की भी 50 हैं। बीएस अकाउंटिंग एंड फिनांस की मॉर्निंग में 55 सीट्स हैं जबकि इवनिंग में 60 हैं। बीएस कॉमर्स की मॉर्निंग की 115 सीट्स जबकि इवनिंग की 120 हैं, और बीएस इंग्लिश की मॉर्निंग की सीट्स 45 जबकि इवनिंग की 50 हैं, और बीएस आईटी की मॉर्निंग की सीट्स 50 जबकि इवनिंग की 60 हैं। और इसी तरह से बीएस सीएस और बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी ऐसा ही है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने लॉ में एडमिशन लेना है उसके लिए लैट का टेस्ट होना ज़रूरी है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने लैट का टेस्ट नहीं दिया लेकिन वो लॉ करना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लॉ में एडमिशन लेने के लिए लैट का टेस्ट देना और उसे पास करना ज़रूरी है। लैट के टेस्ट के बगैर एडमिशन नहीं होगा। और इसी के साथ कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं मेरिट के बारे में, तो मेरिट जो है वो ओपन मेरिट है, कोई फिक्स या कांस्टेंट नहीं है कि मेरिट इतना है और इतने इस मेरिट पे स्टूडेंट्स जो एडमिशन ले सकते हैं। ओपन मेरिट है, स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो मेरिट का एक मेरिट जो है वो एप्लीकेशंस की बेस पे बनाया जाता है, और जिन स्टूडेंट्स का मेरिट ज़्यादा होता है उनको एडमिशन्स दिया जाता है। तो कुछ स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि वो मतलब उनका मेरिट पे किस में अप्लाई करें, तो बेहतर यही है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें, मैक्सिमम अप्लाई करें। लेकिन क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मतलब एक तो इंटरेस्टेड होते हैं कि मैंने सीएस करना है या आईटी करनी है, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मतलब मेरा सीएस में अगर हो जाए या आईटी में भी हो जाए तो मुझे दोनों मेरे शौक़ हैं, मैं दोनों करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो वो यही करें कि वो एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करें ताकि उनका अगर मॉर्निंग में मेरिट ज़्यादा होता है, फ़ीस कम होती है, और इवनिंग में फ़ीस जो है वो ज़्यादा होती है लेकिन मेरिट कम होता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो मॉर्निंग में भी अप्लाई करें, इवनिंग में भी अप्लाई करें और मैक्सिमम अप्लाई करें ताकि उनकी जो एडमिशन्स की मेरिट आने की जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस में मतलब मेडिकल की फ़ीस जो हैं वो उनमें एडमिशन्स नहीं किया जा रहा है। जो डिपार्टमेंट्स जो डिग्रीज़ आपके साथ शेयर की हैं सिर्फ वही पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस ऑफ़र कर रहा है, और जो मतलब मेडिकल के रिलेटेड जो डिग्रीज़ हैं पंजाब यूनिवर्सिटी मेन लाहौर में और वो प्रोग्राम्स ऑफर्स किए जा रहे हैं। अगर आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मज़ीद
आप लेना चाहते हैं तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, और आप अगर आप चाहें तो आप हमसे भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। आपका अगर कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मज़ीद कुछ डिस्कस करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह पॉसिबल हुआ तो आपको ज़रूर उसके बारे में गाइड करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।